हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, एक प्रश्न होता है बीपीएससी फॉर्म जैसे ही आता है या भरते हैं। एक प्रश्न होता है कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन भर सकता है। सर मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, भर सकती हूँ। तो देखो, सबसे पहले 72 का फॉर्म आया है, कल ही आया है, तो हम लोग उसी बेस पे ही बात करेंगे। बट जो 73 भरना चाह रहे हैं, 74 75 सबके लिए सेम ही है। आपका क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, नागरिकता वगैरह ये सब ठीक है। नागरिक चलो इंडियन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो ये बहुत सिंपल है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। 2-4 मिनट का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। और मैं क्या लाया हूं, इधर उधर से चीजों को लाया ही नहीं हूं। कल जो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था उसी के आधार पर चीजों को लाया हूं, ठीक है। तो कल बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकला था ना, उसी में इन्होंने बहुत सारे चीजों को क्लियर कर दिया था, तो मैं वहीं से उठाकर लाया हूं। तो ये इधर उधर की चीजें नहीं है दोस्तों, ये आपको कल बीपीएससी 72 का नोटिफिकेशन है, उसमें देखो उन्होंने क्या कहा है। अब जैसे देखो, एक चीज मैं क्लियर कट करना चाहता हूं। कई बच्चे, देखिए कुछ एग्जाम में होता क्या है कि अपियरिंग वाले, जैसे ग्रेजुएशन का फाइनल होने वाला है तो वो भर सकते हैं, है ना, लेकिन बीपीएससी में नहीं भर सकते। बीपीएससी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब जैसे लास्ट डेट ऑफ एग्जाम होता है ना फॉर्म भरने का, जैसे इस बार है 31 मई का। कब तक का है इस बार? 31 मई का। तो आपके पास 31 मई के पहले होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट। सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल भी तो आपके पास होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि वो नंबर भरवाते हैं, ठीक। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या समतुल्य परीक्षा, समतुल्य मतलब कि जो भी ग्रेजुएशन है, जैसे कोई आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर ग्रेजुएशन है वो आप भर सकते हैं। आपका कोई मतलब नहीं कि आप किस डिवीजन से पास हैं, आप फर्स्ट हैं, सेकंड है, थर्ड है, कुछ मतलब नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, बस यही मतलब है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप क्या है, ग्रेजुएट हैं, बस इससे मतलब रखिएगा, इसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं रखना है। 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा हम लोग आते हैं। दूसरा, जैसे ये तो 72 का, इसके साथ ही बीपीएससी क्या करता है, कई सारे और एग्जाम लेता है। जैसे कभी ऑडिटर का एग्जाम ले लिया, जैसे इस बार देखो सीडीपीओ का एग्जाम ले रहा है। पीटी सबका सेम होता है, अलग अलग नहीं। पीटी सबका सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है आपको। फिर आपको इसमें इस बार इन्होंने क्या किया, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का लिया, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का लिया। तो जैसे आप एसडीएम का नाम सुनते हो, एसडीएम, डीवाईएसपी, रजिस्ट्रार, रेवेन्यू ऑफिसर, सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। और देख रहे हैं एक वर्ड, उत्तीर्ण अनिवार्य है, मतलब कि आपको पास होना अनिवार्य है। सिंपल से आप, ये नहीं कि सर ठीक है पास हो जाएंगे या मेरा आने वाला सर्टिफिकेट, नहीं, आपको पास होना अनिवार्य है, सिंपल से इन्होंने बोला है। इसके अलावा सीडीपीओ का अगर आप भर रहे हैं, आप भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत, इसके कि इसमें भी इन्होंने कहा है केवल ग्रेजुएशन चाहिए। बट इन्होंने एक शर्त रखा कि वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल जो है, आपको सिर्फ गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण ही को लेना है। जैसे इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी ले सकते हैं, इसमें बस यही 4 लेना है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष में क्या है, तो यहां पर भी कह रहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, सिर्फ कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, मैथ या स्टैट से होना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीकॉम है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बीकॉम नहीं है वो नहीं भर सकते, ठीक। अगर आप एक इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसको नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आप मैथ से, स्टैट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अच्छा पोस्ट होता है। इसके बाद अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी में इन्होंने क्या कहा है कि भाई ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, लेकिन मनोविज्ञान या लॉ से होना चाहिए, और आपको ऑप्शनल भी इसी दोनों सब्जेक्ट में से किसी को रखना होगा, क्लियर। यानी सबके लिए जो सबसे कॉमन पोस्ट होता है वो ये है, और ये स्पेशली आपको ग्रेजुएशन के अलग अलग सब्जेक्ट वाले ही भर सकते हैं। यानी सिंपल सा है, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना, ग्रेजुएशन मतलब पास होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर एज क्या होना चाहिए। देखो भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, यदि आप 20 साल के हैं तो आप सिर्फ पुलिस वाले पोस्ट, जैसे देखो यहां पर पुलिस उपाध्यक्ष है ना, तो यहां पर कम से कम एज क्या चाहिए, 20 साल। लेकिन इसके बाद किसी में 20 साल आपको नहीं दिखेगा। जैसे एसडीएम बनना है तो 22 साल मिनिमम चाहिए। तो अगर आपको 20 साल है, 20.5 साल है, 21 साल नहीं हुए, तो अगर आपको लेकिन फॉर्म भरना है तो आप, अगर पुलिस का पोस्ट है तो आप भर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको केवल रिजल्ट इसी पे आएगा, इसमें आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। 21 साल वाले भी कई सारे पोस्ट हैं, जैसे देखो ये भी 21 चाहिए। जैसे क्या नाम है इसका, रेवेन्यू ऑफिसर, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, ये सबके लिए 21 चाहिए।
तो 21 साल जिसका है, 22 साल नहीं हुआ है, वो भी कई सारे पोस्ट भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 22 साल के हो गए हैं, कब हो गए हैं, जब आपको फॉर्म का यहां पर डेट है, अगर आप 22 साल के हो गए हैं तो आप कोई भी पेपर दे सकते हो, कोई भी पेपर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यानी आपका एज 20 साल है तो एक पोस्ट के लिए है, 21 साल है तो आप 5, 7, 8, 10 के पोस्ट के लिए हैं, और 22 साल के हैं तो आप सभी पोस्ट भर सकते हैं। यानी बीपीएससी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है? अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कुछ पोस्ट के लिए आता है, कुछ स्पेशल आपको मांगता है ग्रेजुएशन, जैसे इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, मनोविज्ञान से, लॉ से, ठीक है। और एज क्या होना चाहिए आप लोग जान गए, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप 21-22 साल के हो गए तो फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन को मजबूत रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। एक वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। एक आप ये बताए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल का चाहिए होता है, जैसे 31 मई को डेट है ना फॉर्म भरने का, तो आपका 31 मई 2026 से पहले 1 साल का एक्सपायर ना हो, ठीक है। मतलब 1 साल आप जो बनवा, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अप्रैल 2025 में बनवाया है तब तो एक्सपायर कर जाएगा ना, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने अगस्त में बनवाया है 2025 में, तो अगस्त 2026 तक वैलिड है, तो ये चल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का 1 साल, वो बीपीएससी ने अपने फॉर्म पर बोल भी दिया है कि आपको उतना ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी में क्या क्या चाहिए एक बेसिक आपको मैं बता देता हूं। थैंक यू।